मनोविज्ञान के अद्भुत तथ्य जो आपको चौंका देंगे। नमस्ते दोस्तों, और फैक्टा में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान की दुनिया में डुबकी लगाने जा रहे हैं, ये जानने के लिए कि आखिर हमारे दिमाग कैसे काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है जो ब्रह्मांड जितना ही जटिल है। इस वीडियो में हम 10 ऐसे अचंभित कर देने वाले मनोवैज्ञानिक तथ्य देखेंगे जो आपके दिमाग और व्यवहार के बारे में आपकी सोच को बदल देंगे। हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो हमारे रोजमर्रा के अनुभवों के पीछे छिपे हुए हैं, जैसे कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शीशे का उपयोग कैसे करें, असीमित याददाश्त की शक्ति और नकारात्मक विचारों का हमारे ऊपर प्रभाव। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम मन के अंदर एक असाधारण यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आईने में देखने के बाद आप ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं? ये कोई संयोग नहीं है। जब हम खुद को आईने में देखते हैं तो हमारा दिमाग एक परिचित छवि को पहचानता है और हमें ज्यादा आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भर देता है। ये एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने मूड को बेहतर बनाने और खुद के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए कर सकते हैं। ये सोचकर देखिए, जब आप उदास होते हैं तो क्या आप आईने में देखना पसंद करते हैं? शायद नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग हमारे मूड और चेहरे के भावों के बीच एक संबंध बनाता है। मुस्कुराइए, भले ही आपको ऐसा करने का मन न हो, और देखें कि आपका मूड कैसे बदलता है। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें असीमित जानकारी संग्रहित करने की क्षमता है। यह लगातार नए कनेक्शन बना रहा है और खुद को नई परिस्थितियों के अनुकूल बना रहा है। यह सोचिए कि आपने बचपन में कितनी बातें सीखी थीं, चलना, बोलना, खाना, और आप अभी भी इन सब बातों को याद रखते हैं। यह आपके दिमाग की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमारा दिमाग जीवन भर नए कनेक्शन बनाता रहता है। इसीलिए नई चुनौतियों को स्वीकार करते रहें और अपने दिमाग को सक्रिय रखें। हमारा दिमाग नकारात्मक अनुभवों से चिपके रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा है, जब खतरों से अवगत रहना जीवित रहने के लिए जरूरी था। लेकिन आज के समय में नकारात्मक सोच हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि हम अपने दिमाग को सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना सिखा सकते हैं। सकारात्मक बातों पर ध्यान दें, कृतज्ञता का अभ्यास करें और देखें कि आपका दृष्टिकोण कैसे बदलता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी अजनबी से बात करने के बाद आप ज्यादा खुश महसूस करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सामाजिक संपर्क हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है, जो एक ऐसा रसायन है जो हमें खुशी का एहसास कराता है। अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हों, तो किसी अजनबी से बात करने से न डरें। यह एक नई दोस्ती की शुरुआत हो सकती है, या बस एक पल के लिए आपका मूड अच्छा कर सकती है। याद रखें, हम सभी एक ही ग्रह पर रहने वाले इंसान हैं और हम सभी को एक दूसरे से जुड़ने की जरूरत है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम झूठ को आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह बहुत मुश्किल हो सकता है। जब कोई व्यक्ति सच और झूठ को मिलाता है, तो हमारे लिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ। यह एक कारण है कि धोखेबाज अक्सर सफल हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको कुछ बताए तो आलोचनात्मक दृष्टि से सोचें और सभी तथ्यों पर विचार करें। याद रखें, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि हम डर के साथ पैदा नहीं होते हैं? जन्म के समय शिशुओं को केवल तेज आवाजों और ऊंचाई से डर लगता है। बाकी सभी डर हम जीवन में अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। ये डर हमारे माता पिता, दोस्तों, मीडिया और समाज से आ सकते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि डर एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम इसे अनसीखा भी सकते हैं। यदि आप किसी चीज से डरते हैं तो उसका सामना करने से न डरें। धीरे धीरे शुरुआत करें और समय के साथ आप देखेंगे कि आपका डर कम होने लगेगा। सपने एक रहस्यमय दुनिया का द्वार खोलते हैं, जहां हमारा अवचेतन मन हमसे बात करता है। वे अधूरे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को संसाधित करने का एक तरीका है। कुछ लोग मानते हैं कि सपने भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जबकि अन्य उन्हें केवल यादृच्छिक विचारों के संग्रह के रूप में देखते हैं। चाहे आपका क्या विश्वास हो,
सपने हमारे आंतरिक जीवन को समझने के लिए एक आकर्षक खिड़की प्रदान करते हैं। अगली बार जब आप सपना देखें तो इसे लिखने का प्रयास करें और देखें कि क्या आप कोई पैटर्न या प्रतीक पा सकते हैं। इंसान सामाजिक प्राणी है और हमें शारीरिक स्पर्श की आवश्यकता होती है। गले लगना, हाथ पकड़ना या बस किसी प्रियजन के पास बैठना हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, एक ऐसा हार्मोन जो प्यार, विश्वास और संबंध को बढ़ावा देता है। शारीरिक स्पर्श की कमी रिश्तों में दूरी और अलगाव पैदा कर सकती है। इसलिए अपने प्रियजनों को गले लगाने, उनके साथ समय बिताने और उन्हें यह बताने से न डरें कि आप उनकी परवाह करते हैं। शारीरिक स्पर्श प्यार और स्नेह व्यक्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। हमारे दैनिक जीवन के बारे में सोचें। सांस लेना, चलना, बात करना, खाना, ये सभी कार्य हमारे चेतन मन के नियंत्रण के बिना होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग का लगभग 95% भाग हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। यह वह जगह है जहां हमारी आदतें, विश्वास और स्वचालित प्रतिक्रियाएं रहती हैं। अपने अवचेतन मन को समझना आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास की कुंजी है। ध्यान, दिमागीपन और सम्मोहन जैसी तकनीकों के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं और सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। जब हम किसी से संवाद करते हैं तो हमारे शब्द कहानी का केवल एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। हमारा शरीर बाकी की कहानी कहता है। अध्ययनों से पता चला है कि संचार का 55% शरीर की भाषा से, 38% स्वर से और केवल 7% शब्दों से आता है। हमारी शारीरिक भाषा, जैसे कि हमारा हाव भाव, मुद्रा और आंखों का संपर्क, हमारे शब्दों की तुलना में हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। आत्मविश्वास से खड़े हों, आंखों का संपर्क बनाए रखें और अपने शरीर का उपयोग करके अपने शब्दों का समर्थन करें। तो दोस्तों, ये थे 10 अद्भुत मनोवैज्ञानिक तथ्य जो आपके दिमाग और व्यवहार के बारे में आपकी सोच को बदल देंगे। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। यदि आप मनोविज्ञान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह ब्रह्मांड के बारे में जानने और सोचते रहें।